चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हालांकि हम लोग 2 दिन से अपडेट नहीं थे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसके कारण हम लोग लगातार वीडियो नहीं डाल रहे थे। आज पुनः हम लोग लेकिन 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आ गए हैं जिसमें आपको मैथ के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको हो सकता है कि डिक्टो क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं और नहीं आएंगे तो इस पैटर्न पर आधारित कई सारे क्वेश्चन आपको और इस कंसेप्ट पे आधारित कई सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आपको इसके लिए आप निश्चित रहिए। और हम लोग आ गए हैं आप क्वेश्चनों की सीरीज में। हम लोग स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए, हम लोग क्वेश्चनों की सीरीज प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बता दो, हम लोग लगातार जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज के तौर पर हम लोग लगभग 25 या 30 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आते जाएगा, मैथ में हम लोग 50 क्वेश्चनों का सीरीज करेंगे और साइंस में 30 क्वेश्चनों का सीरीज करते जाएंगे। साथ साथ उन सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हालांकि अभी जो चल रहा है आपको लग रहा होगा कि ठीक चल रहा है। और देख लेते हैं कि माइक कहाँ, चलिए माइक स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है और उसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति क्या होती है आप सबों को पता होना चाहिए कि परिमिति सर क्या होता है, जल्दी बताइए। परिमिति क्या होता है सर? अर्धवृत्त की परिमिति, यानी सर अर्धवृत्त की परिमिति के बारे में आप लोग जान गए होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। और क्वेश्चन में दिया गया है सर त्रिज्या 3r है, यानी त्रिज्या जगह पर कितना रखना है? 3r रखना। कितना रखना है? 3r। तो रख दीजिए 3r प्लस 2। r के जगह r है बेसिकली त्रिज्या, और त्रिज्या के जगह पर कितना रखना है? 3r रखना है। तो 3r रखिए और देख लीजिए 3 पाई r हो गया। 3 दूना 6r, 3 दूना 6r। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 3 पाई r प्लस 6r, ऑप्शन नंबर बी में दिखाया आपको दे रहा। इसका मतलब सर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग छाप भी सकते हैं, इसको उतार भी सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहां क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, किधर गया भाई? यहाँ तो 2, चलिए वहां वो थोड़ा सा गायब था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कई बार ये प्रायिकता से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये रट लीजिए आप इस बात को कि घटना की प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता है। तो सर घटना की प्रायिकता, घटना प्रायिकता का मान 1 से अधिक कभी संभव नहीं है। दूसरा बात, नेगेटिव भी संभव नहीं है। अर्थात इस क्राइटेरिया को कौन फुलफिल कर रहा है कि जिसमें नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए और 1 से अधिक भी नहीं आना चाहिए, उस ऑप्शन को हम लोग देखने वाले हैं। और देख लेते हैं ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा। 0.7 सर 1 से कम है। 0.7 क्या है? 1 से कम है। तो 0.7 1 से जब कम है तो यानी कि ये आंसर तो हमारा होगा। बोला कि नहीं होना चाहिए, यहां पढ़ना है, क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ना है कि नहीं है कि हाँ है। यही आप फंसते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए तब आंसर पर जाइए। और बहुत सारे तो ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आप ऑप्शन देखिएगा आंसर आ जाएगा आपको, जैसे ताश का पत्ता वाला हुआ। प्रायिकता में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा, देखिएगा बन जाएगा। 2.5 आप ही बताइए। अभी हमने इससे पूर्व के लेक्चर में बताया था कि पीई प्लस पी डैश ई का मान कितना आ रहा था सर? 1। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का सम किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। अर्थात सर 1 से अधिक तो मान हो ही नहीं सकता है। जब 1 से अधिक मान नहीं होगा तो ऑप्शन में 2.5 क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं है। अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा नहीं हो सकता तो यही होगा। अब 75% का मतलब कितना? 75/100 कीजिएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 0.75%। 0.75 बताइए 1 से तो कम ही है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही। ये भी 4/5 1 से कम है, तो बोला कि नहीं हो सकता है। तो नहीं कौन हो सकता है? जो 1 से अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 किसी घटना की पूरा घटना ही है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इससे पूर्व भी बताया आपको कि पीई प्लस पी डैश पीई प्लस पी डैश का मान कितना आना चाहिए सर? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
P डैश ई होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि P बराबर क्या होगा, कि यानी कि घटना होने की संभावना क्या है, तो एक माइनस किसी घटना के नहीं होने की संभावना, एक माइनस किसी घटना के नहीं होने की संभावना। ऐसा जरूरी नहीं कि क्लास 10th में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहां से लेकर कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये आसान जरूर है लेकिन कष्टदायक ऐसा सवाल होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं। एक पासे में, पासा का मतलब आप छक्का समझते हैं ना, पासा जो लोग डाइस खेलते हैं लूडो में, तो ये पासा है और पासा को, पासे के एक फेंक में एक बार फेंकते हैं, दो नहीं आने की प्राइड आप खुद बताइए। तो सर क्या बताए, तो समझते हैं हम लोग बेसिकली पासा को। ये सर क्या है, पासा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पासा है, 6 फेसेस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 से लेकर 6 तक अंकित भी इस पे रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक अंकित रहता है। निचला पोर्शन ये हमारा मकान है, 1 हो गया सर, 2 ऊपर वाला ये है, 2 ऊपर वाला हो गया सर, 3 ये हमारा हो गया, 3 ये हमारा दीजिए कोई साइड को, 4 ये वाला दे दीजिए, इस साइड को दे दीजिए, 5 हमारा उधर और 6 हमारा किधर हो जाएगा, 6 हमारा इधर हो जाएगा। तो 6 उस पे नंबर अंकित क्या रहता है, 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर उस पर अंकित किया रहता है, कोई दिक्कत। इसे बोला है कि 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा बताइए। बोला कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने के, 2 तो आएगा ही आएगा, तब नहीं आने की प्रायिकता तो 0 होगा, नहीं आने की प्रायिकता 0 होगा, आने की प्रायिकता 1/6, किसी भी संख्या के एक बार आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक भी एक ही बार आएगा। तो टोटल सर कुल संभव घटना 6 गो है, पासा में 6 नंबर तक अंकित है, और 1 आया है तो एक बार में एक ही बार आ सकता है तो 1/6, 2 भी एक ही बार आ सकता है 2/6, सॉरी 1/6, 3 भी एक ही बार आ सकता है तो 1/6, 4 भी एक में 1/6, सब 1/6 हो जाएगा। लेकिन बोला नहीं हो सकता, 2 तो आना ही आना है, नहीं आएगा कितना 0 बार। आगे अच्छी तरह से फेंटी गई 52, आप सबको पता है कि 52 ताश का पत्ता होता है, उसको फेंट दिए हम लोग। यादृच्छिका का मतलब वो अपने मन से क्या करते हैं, यादृच्छिका एक पत्ता खींची गई, उसमें से एक पत्ता खींच लिए। अब इसके काले रंग के बादशाह था, काला रंग का बादशाह था 2 गो होता है, काला रंग का बादशाह 2 गो, और टोटल ताश का पत्ता कितना होता है, टोटल ताश का पत्ता 52 गो में से 2 गो ताश का पत्ता क्या है, काला रंग का बादशाह है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो सिंपल इसका प्रायिकता क्या होगा सर, इसका प्रायिकता क्या होगा, ओहो चलिए कोई बात नहीं, इसका प्रायिकता बेसिकली क्या है कि टोटल तो 2 गो है काला रंग का बादशाह, कितना में टोटल कितना है सर, तो 52 ताश का पत्ता है, तो 2/52 इसको काट दीजिए तो 26 दूना 52, 1/26 आपको जहां दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 गो सर काला रंग का बादशाह होता है, टोटल कितना है 52 ताश का पत्ता, तो 2/52 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग माध्यिका। कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, माध्यिका बहुलक को। माध्यिका बेसिकली क्या होता है, माध्यिका का मतलब मिडिल टर्म, एवरेज वाला टर्म, एवरेज औसत बेसिकली क्या है माध्यिका, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग मिडिल बेसिकली हम लोग खोजना प्रारंभ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 24 27 ये फला जो भी दिया गया उसका माध्यिका इतना दिया गया, उसका माध्यिका कितना दिया गया 35 दिया गया, तो x का मान निकालना है। इससे पूर्व के लेक्चर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो हमने वहां बताया था कि माध्यिका कुछ नहीं करना है, उसको आप अरेंज कर लीजिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सर अरेंज कर लेते हैं, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में आप सजा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आपकी इच्छा है। हम सजा लेते हैं सर 24 है, इसमें चलिए सजाया हुआ ही है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। 24 के बाद क्या जल्दी बताइए, 27 है, 27 के बाद है 28, उसके बाद है 31 के बाद है 34, 34 के बाद है x, x के बाद है 37, 37 के बाद है 40, 40 के बाद है 42, 42 के बाद है 45, के बाद है 50। यहाँ तक आपको स्क्रीन दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सजा लिए सर। अब हमको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो 11 संख्या वो विषम संख्या, विषम संख्या जैसी आए तो खुशी की बात है, बीच में कोई एक ही संख्या आएगा जो सबके बीच में होगा, लेकिन सम संख्या यदि आता तो बीच में 2 संख्या ऐसा आता
जो आपको दोनों वाले मिडिल वाले टर्म वाली संख्या होता। इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 5। इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 5 5 के बाद ये बीच वाली संख्या कौन है सर? x है, और x से हमारा क्या है? माध्यिका है। x से हमारा क्या है? माध्यिका है। जब यहाँ क्वेश्चन के अनुसार से माध्यिका है 35 और हमारे अनुसार से माध्यिका है x, और x बराबर कितना हो गया? सिंपल है 35। क्योंकि सर यहाँ के अनुसार से माध्यिका कैसे निकालते हैं कि इधर से भी आधा लीजिए, उधर से आधा, जो बीच में बच गया वही हमारा माध्यिका होगा। बीच में बच गया x इसके अनुसार से, लेकिन क्वेश्चन अनुसार से 35 से दोनों तो माध्यिका ही है, दोनों को बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। संचयी, फिर वही बात, बारंबारता निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में उपयोग संचयी बारंबारता पूछा जाता है? तो ये क्या है सर? ये आपको बेसिकली से त्वरण में हम लोग, और इससे हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम बहुलक निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तरफ, क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 की तरफ। x प्लस x, x प्लस 2 x, x प्लस 2, उसके बाद क्या है? x प्लस 2 है सर, उसके बाद 3 है। चलिए इसका माध्य दिया गया है सर। माध्य क्या है कि कुल संख्या को जोड़ दीजिए, बट कितना संख्याओं को जोड़ उतना संख्या से डिवाइड कीजिए, वही हमारा माध्य आता है। बेसिकली एवरेज है, बेसिकली औसत क्या है? हमारा माध्य कहलाता है। निकालिए x है सर, एक संख्या, एक 3 है, एक 4x प्लस 5 है, एक क्या है? 5x प्लस 2 है। क्या टोटल संख्या हो गया? एक संख्या, दो संख्या, कोमा कोमा के बाद ये तीसरा संख्या, ये चौथा संख्या। ज्यादा संख्या को जोड़े हैं उतना संख्या से आप भाग दे दीजिए, इतना तक कोई दिक्कत। यही है हमारा माध्य। आप क्वेश्चन के अनुसार से माध्य कितना दिया गया है? 18। कोना कोनी तो गुना जानबे न करते हैं, ये तो बचपन में पढ़े थे कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो कीजिए ना। 18 चौके 72, लेकिन यहाँ जोड़ लीजिए x प्लस 4x, 4x एगो x, 5x 5x 5x, तो 10x हो गया। कोई दिक्कत? एक जाति वाला तो जोड़ लिए, बहुत बढ़िया सर। 2 3 5 5 10 2 12। आप देखिए क्रॉस क्रॉस गुना कीजिए, इसको यहां से कीजिएगा 18 चौके 72। अब 10x बराबर प्लस इधर है 12, इधर प्लस के साथ उधर माइनस के साथ होगा, तो 72 में से 12 घटाइएगा 0, 7 में से गया 6, 10x बराबर 60, तो x का मान कितना हो गया? 60/10, यानी कि कितना सर? 10 छक्का 60। x का मान आ गया 6, और x का ही मान पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? बहुत हम लोग आज स्लो स्लो चल रहे हैं, तो कोई आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चों का कहना था कि थोड़ा स्लो स्लो गणित को लेकर चलना है, तो हम लोग स्लो स्लो लेकर चल रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, यानी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है किसी बिंदु का। तो सर इसको हम लोग समझ भी लेते हैं, और चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दूरी सूत्र से, तो ये हमारा बेसिकली क्या है सर? दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला है। और ये हमारा मूल बिंदु है सर। मान लीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना, सबको पता है कि 0,0, और एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है x1, y1। इसको मान लेते हैं सर p, इसको मान लेते हैं q। तो p q का दूरी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला में यदि मूल बिंदु से दूरी पूछा गया हो तो 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल आप कुछ न कर दीजिए x² प्लस y², यही हमारा मूल बिंदु से दूरी सूत्र है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र है, तो कुछ न करना है सर। x का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 15, तो बैठा दीजिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 88 64, तो 225 में 64 जोड़िएगा तो हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल बचपन में पढ़े थे, कितना हो रहा था? 17। कितना हो रहा था? 17। तो 17 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। ट्रिगो का भाई नहीं डाल रहा है क्वेश्चन, जबकि ट्रिगो से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा। चलिए अगला सेट में हम लोग आप प्रयास करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चनों को। जैसे ट्रिगो का करवा दिए 100 क्वेश्चन, फिर उसको जो क्या कहते हैं विघाती का करवा दिए, समानांतर सरणी का करवा दिए, या मान के कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का करवा दिए। इसका लगातार 100 क्वेश्चनों का यदि सीरीज चलता रहेगा पर चैप्टर से, तो हमको लगता है कि बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी चलिए आज डल गया तो उसको लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमको सब है, उसी में से एक ये भी है सरल रेखा। चलिए
तो सरल रेखा y बराबर क्या है सर कि 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होके गुजरेगा। यानी सर किस बिंदु से, यानी कि बिंदु को ही हम लोग इसमें रखेंगे। ये x है, ये y है, x है, y है, x है, y है, x y को रखने के बाद यदि जो सेटिस्फाइड कर दिया वह बिंदु उससे गुजरेगा। तो चलिए हम सेटिस्फाइड करते हैं। y का मान 2 रखे तो x का मान भी 2 है, तो रख देते हैं। कितना होगा 4, 4 में से 3 गया 1, 2 बराबर 1 होगा जी, कभी संभव नहीं है। अब यहां रखते हैं x का मान 4 और y का मान 1 रखते हैं, तो 2 में से 3 कभी होगा 4 का मान -1 नहीं था। 3 रखते हैं, 3 3 3 तो 3 रखे। 2x का मतलब कितना सर 4 दूना 8, 8 में से गया 7, नहीं कहां दिख रहा है कोई, तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। 7 14 में से गया तो ये हो गया 13, 5 बराबर 13। क्या बोल रहा है, क्या हम तो नहीं बना रहे। y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होके गुजरेगा। अच्छी बात है, किस बिंदु से होके गुजरेगा। 4 में से 3 गया 1 और y का मान है 2, 4 दूना 8, 8 4, 2 में से 3 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, 5 7। भाई सेटिस्फाइड कहाँ कर रहा है इसमें। इसमें सरल रेखा इतना का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। कुछ देख लेंगे, इस क्वेश्चन को टाइपिंग में हो सकता है, हम इसको देख लेंगे। थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं इतना से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब सर इक्वी डिस्टेंस का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस का, समान दूरी पर। जैसे मान के चलिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं बिंदु -2,0 है और एक है बताइए 6,0। ये दोनों का दूरी जो है ना समान दूरी है। समदूरस्थ का मतलब जो समान दूरी तय करता है। तो जब डिस्टेंस सेम है, जैसे मान के लिए ये ओ ले लिए, इसको ओ लिए, इसको पी लिए, इसको क्यू लिए, तो जो ओपी का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ओ क्यू का होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समदूरस्थ, समान दूरी। जो ओ से पी का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ओ से क्यू का होना चाहिए। तो ओपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बोल दिया एक्स अक्ष पर वह बिंदु, जैसे बोला एक्स अक्ष पर, तो एक्स तो होगा ही, लेकिन एक्स अक्ष पर कौन सी 0 हो जाएगा y, यानी कि ये जो सर है एक्स 0 है। अब इससे बाद दूरी सूत्र निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होगा सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। कोई दिक्कत, y2 माइनस y1 डायरेक्ट करते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा मौखिक, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। y2 में से y1 घटाएगा, y2 0 है, उसमें से y1 घटाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा रूट दे देंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ तो रूट होगा, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो रूट से रूट कट गया, यानी कि स्क्वायर भी कर दीजिए दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी है रूट कट जाएगा स्क्वायर से। और x2 माइनस x1 यानी कि -2 में से हम घटाएंगे x को। इधर भी फटाफट करते हैं, x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2, आइए y2। y2 में से y1 घटाओ तो y2 में से 0 में से फिर गया 0, तो 0 हो जाएगा सर, 0 का स्क्वायर। और फिर 6 में से x का स्क्वायर, 6 में से x का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तब बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था, प्लस b स्क्वायर, इधर 0 का स्क्वायर 0, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 दूना 12x प्लस x स्क्वायर। देखो कटने वाला कौन है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया सर। यहाँ आते हैं, दिखाई नहीं देगा यहाँ से देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 दूना 4 तो 4 प्लस 4 हो जाएगा। ओहो ये 4x है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 36 है माइनस 12x है, कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन। सर इधर इसको लेकर आते हैं या इसी को इधर लेकर आ सकते हैं, तो लेके 12 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में होगा 12 4 16x। ये बेचारा उधर गया, 36 में से 4 घटेगा तो 32, 16 दूना 32, x का मान कितना 2, ये है x, x का मान आया 2, तो बिंदु हो जाएगा
2,0। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं तो सवाल में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर 13, फिर y अक्ष से बिंदु, सेम क्वेश्चन दे दिया कि y अक्ष से बिंदु, जैसे y अक्ष का बात बोलेगा, जैसे y अक्ष का बात बोलेगा उस पर x का मान 0 होगा। तो y अक्ष पर किसका मान 0 होता है? y अक्ष पर किसका मान? x का मान 0। इसका बिंदु क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा? जब y अक्ष पर x का मान 0, x, y से हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? x का मान तो 0 हो गया और y तो ऑलरेडी y है ही। अब बोला इस बिंदु से दूरी बताइए। 0, y से एक बिंदु है जिसका नाम है 13,15। इससे दूरी सूत्र, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, इस बिंदु को, और इसका निर्देशांक ये सर यदि x1 हो गया, ये y1 है, और इसको मान लेते हैं यदि x2 है, ये है y2। बहुत आसान, स्लो से जाते हैं आज। तो p2 का डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको को पता होना चाहिए सर कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस y2 माइनस y1 का होल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए y2 माइनस y1 का कीजिए। y2 क्या है? 15 में से 0 गया था 15 का स्क्वायर। अरे भाई y अक्ष से दिया है बिंदु इतना की दूरी, क्या होगा बताइए? y अक्ष से दिया तो x 0 हो जाएगा, फिर y का मान क्या होगा? यहाँ पूछना चाहिए y का मान, और कुछ क्वेश्चन में छूटा हुआ इसके अनुसार से, तो फिर यही होगा 15 में से 0 गया, 15 का स्क्वायर, x2 में से x1, 3 में से y का। इसका सर यहाँ कुछ दिया गया होगा, p2 का मान दूरी से कुछ दूरी दिया गया होगा, बिल्कुल है, तो हमारा x का मान आएगा। वैसे तो आ नहीं सकता क्योंकि y हमारा क्या है सर? y हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई मान आएगा रूट के अंदर से? नहीं, यहाँ कुछ छूटा हुआ, इसको देख लेना है क्वेश्चन में। हालांकि प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोसेस यही है। चलिए क्वेश्चन में बहुत आज देखते हैं मिस प्रिंट है, इसको हम लोग देख लेंगे अगली बार से। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, ये क्वेश्चन तो पहली बार भी आया हुआ। ये सर एक सिरा ये, और ये गुजर रहा है सर, ये वृत्त का व्यास है जो वृत्त के केंद्र से होके गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से होके गुजर रहा है। तो यही व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया -10 और कोमा क्या है 6, ये है क्या 6, -10। हमसे क्या पूछा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, यानी इसका सर, इसका केंद्र O है, इस बिंदु को P मान लेते हैं, इस बिंदु को Q मान लेते हैं। केंद्र का निर्देशांक हमसे पूछा, केंद्र क्या है सर? इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। जब वो बीच में आएगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, और मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी सर इसको केंद्र को मान लेते हैं x, y। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। सर इसके x वाला को इसके x वाला के साथ जोड़िए, यानी कि सर -10 प्लस 6 बटे 2, यानी कि -4 बटे 2, 2 दूना 4 यानी -2। x का -2 तो इसी ऑप्शन में दिख रहा था, अब y चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समय को बचाइए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, फटाफट से देखते हैं किधर गया भाई। हाँ चलिए, ये हमारा सब त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, शीर्ष बिंदु सर ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। ए के निर्देशांक सर 0,6, बी के निर्देशांक 0,0 और सी के निर्देशांक क्या है 8,0। अब त्रिभुज की परिमिति निकालना है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना। मान के चलिए ए से हम लोग चलना शुरू किए थे, अब पुनः एक चक्कर के बाद ए पर ही पहुंच गए, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, वह इस त्रिभुज का परिमिति हो गया। यानी सर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किए, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो हम बता देते हैं कि ए से लेके सी का डिस्टेंस निकालिएगा, प्लस AC से लेके B का डिस्टेंस निकालेगा BC, प्लस B से लेके A का डिस्टेंस निकालिएगा BA, और तीनों को जोड़ लीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालने की आवश्यकता है, एक हम निकाल लेते हैं AC का डिस्टेंस। अब इतना नहीं आएगा तो दिक्कत की बात है। Y में से Y को घटाइए, X में से X को घटाइए, 0 में से 6 को घटाइएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आता है, रूट में आएगा तो घटाइए रूट। 0 में से 6 गया तो -6 का स्क्वायर, x2 में से x1 को, 8 में से 0 गया तो 8 का स्क्वायर। रूट के अंदर खासियत क्या, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर कीजिएगा पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिए, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर इधर से इधर नेगेटिव हो गया, नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। 36 हो गया, 8 हो गया 64, और 64 36 कितना होता है 100, कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल 10,
यानी सर इसका डिस्टेंस तो आ गया 10, कितना आ गया 10 यूनिट आ गया। यहां से यहां भी निकाल लेते हैं, BC निकालते हैं फटाफट से। हम लोग क्या करते हैं कि y में से y को घटाइए तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी 0 हो गया। 8 में से 0 गया तो 8 ही हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 8 64, 64 का वर्गमूल होता है 8, ये आ गया हमारा 8। 10 8 18 अभी तक तो आ रहा है, जैसे 18 आ गया तो 14 से अधिक है ना होगा, तो 14 हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां से यहां तक निकालते हैं हम लोग, x में से x घटाएंगे तो 0 और y में से y घटाएंगे तो 6 में से 0 गया तो 36 और रूट 36 का वर्गमूल 6, तो 10 8 18 6 24, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल, बहुत आसान है, खाली देख के आपको उलझना नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ विवेचक, हाँ अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन विवेचक से पूछा भी जाता है, जिसको विभक्ति कर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लोग देखते हैं डी बराबर जो सर फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा हम लोग बेसिकली द्विघात जो बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस रूप में होता है। आपको ए दिखाई दे रहा है कहाँ है, बी दिखाई दे रहा है, सी कहाँ, ए क्या है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसको गुणांक बोलते हैं, बी एक्स का गुणांक है, सी क्या है अचर पद है। आप ढूंढिए इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं छिपा हुआ तो 1 है, और 1 मतलब a का मान सर 1 हो गया। b का मान ढूंढिए, x के पीछे वाला को b बोलते हैं, x के पीछे वाला को b, और x के पीछे वाला यहाँ है 4 चिन्ह के साथ, तो b का मान 4, और c का मान देख लीजिए b है। c का मान क्या है b है। यहाँ बैठाइए आंसर लाइए, यहाँ बैठाइए आंसर लाइए, बी स्क्वायर यानी सर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a और c की जगह पर क्या दिया गया b दिया गया है। बस उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 सर और 4b हो गया, 4b 16 माइनस 4b। हाँ चलिए आंसर नंबर 1 हो जाएगा हमारा, बताइए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हम लोग किसमें, समानांतर श्रेणी। इसमें कोड समानांतर श्रेणी का मतलब दो पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, जिसे सार्व अंतर कहते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो हम लोग चेक आउट कर सकते हैं कि दो टर्मों के बीच समान अंतर होगा तो वो हमारा एपी होगा, अर्थात नहीं होगा। तो बोला कि कौन एपी में है, तो हम चेक आउट कर सकते हैं आराम से, हमको तो यही दिख रहा है। चलिए पहले हम लास्ट वाला ऑप्शन से जांच करते हैं। देखिए तो -4 अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4, इसके बीच का अंतर आया -4, इसके बीच का अंतर देखते हैं -8 -4। बहुत लोग क्या करता है -8 -4 कर देता है। अरे भाई माइनस में से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं -4 को घटा रहे हैं, तो -8 माइनस माइनस प्लस, देखिए ये भी -4 आ गया, यहाँ भी अंतर -4 आ गया, यहाँ भी अंतर आएगा -4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब बहुत लड़का बोलेगा सर रख लिए थे आंसर, क्या नहीं जी, ऐसा लगा ऊपर में नहीं लग रहा था, वो मल्टीपल के रूप में जा रहा था, वो जीपी के रूप में जा रहा था, इसीलिए हम लोग उसको नहीं देखे। 11वां पद मांगा है। 11वां पद क्या होता है, किसी एपी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, 11वां पद a प्लस 10d, 22वां पद बोलेगा तो a प्लस 21d। जो पूछा है उसको करते हैं। हमसे पूछा है 11वां पद, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 11वां पद क्या होगा, 11वां पद a प्लस 10d। a क्या है सर, पहला पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, एक है 2, डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर कितना कितना का जा रहा है, 3 3 का अंतराल पर है, कितना आपका 3 3 का अंतर हो गया, 3 10 30 2 32, 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सिंपल, इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है। इसमें समानांतर श्रेणी का सार्वंतर, अरे सवा नहीं सार, वो भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, किधर गए, इधर आ जाओ। चलिए क्या कह रहा है, सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, ये सार्व है, सार्व। डी का मान हमको निकालना है। तो देखिए ये सर ये रूट 18 है, पहले तो रूट 18 को तोड़िए, 18 का ऐसे करके करते हैं गुणनखंड विधि से, 2 9 18 3 3 9, तो 3 2 में से एगो लेंगे तो एगो ले लिए, जो बच गया उसको रूट में डाल दीजिए। तो 18 को और क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, फटाक से लिख बोलिए, 2 गुना 4 4 5 4 नहीं हुआ, 2 5 10 10 5 50, इसमें से 2 में से एगो लेंगे, तो लेंगे जो सिंगल बच गया उसको रूट में, तो दूसरा आ गया 5 रूट 2, रूट 98 है, तो तोड़िए 2 7 14 7 98। बताइए कोई दिक्कत, तो 7 रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद है 100, यहीं से देख लीजिए, तो इतना निकालने की कोई जरूरत है कि 2 में देख लीजिए ना,
5√2 में से 3√2 घटाइएगा तो 5 में से 3 का 2√2 है। फिर इधर भी यदि 2√2 आ गया तो सब अंतर समान है, अर्थात दी गई श्रेणी एपी में है। देखो 7 में से 5 गया 2√2, सर एपी में है, और इसका एपी में है इसीलिए एपी में, क्योंकि इसका सार अंतर बराबर है, और सार अंतर कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत। 20वां क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फिर वही बात, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया गया, और किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, कोई बताइए फटाफट से बताइए। एनवा पद होता है सर ए एन, और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, क्या होता है, यही होता है, बेसिक चीज है। उसने बोला कि एनवा पद इसका दिया गया है 8n-2। ये एनवा पद जो है ना, ये ए एन का मान दिया गया है 8n-2। बहुत खुशी की बात है, क्या दिक्कत है। तो बोला कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद का मतलब सर A7 ज्ञात कीजिए। A7 का कहने का मतलब सर A प्लस 6D ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। n के जगह पर बोल दिया खाली 7 रखिए, तो रखिए ना, रखिए n के जगह पर 7। 856, 56 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी, 54वां किस ऑप्शन में, ए फॉर अमेरिका, राइट आंसर। चलिए फिर वही बकली टाइप का क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में क्या लिखा है जी, 30A। अभी तो क्वेश्चन इसमें स्पष्ट नहीं है कि एक बाद में है कि पहले, बताइए तो सार मंत्र क्या होगा, तो कुछ स्पष्ट नहीं है। यही है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दिक्कत हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं है तो यहाँ क्या लिखा है वो हम लोग देख लेंगे, जहां से क्वेश्चन छपा गया है। आज क्वेश्चन तो कुछ लग रहा है गलती ज्यादा छपा है। एवं किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। 3 पद जैसे मान चल सर आ जाओ 3 पद जैसे सर ए बी सी, ये एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो क्या होता है सर कि सार अंतर तो बराबर होता है, ये बात सबको पता है। अगला पद माइनस पिछला पद बराबर होना चाहिए, फिर अगला पद माइनस पिछला पद, ये सार अंतर है। और सार अंतर 2 पदों के बीच का अंतर को कहते हैं, वो हमेशा समान होता है, तब हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एपी में है। तो इसको एपी में तय मानेंगे जब बी में से ए जितना आएगा वही मान सी में से बी घटा नहीं पाना चाहिए, अर्थात दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो देखिए बी भी दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बी को इधर लेकर आइए, तो माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, तो बी प्लस बी 2b, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, सी तो पहले से प्लस में है ही, तो बी का मान हो जाएगा क्या, ए प्लस सी बटा 2। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इसको देखते हैं, यहाँ रखते हैं रिजल्ट की जगह पर। ये भी ए की जगह पर है 4x माइनस 1, उसके बाद बी की जगह पर 3x प्लस 2, उसके बाद सी की जगह पर है 6x माइनस 1। अब रख दीजिए ना यहाँ फॉर्मूला पे, बी की जगह पर जो बीच में है 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी। ये जोड़ लीजिए तो यहीं पर a प्लस सी, 6 में 4 10x, अब माइनस 1 तो माइनस 2 बटा कितना 2, क्रॉस क्रॉस गुना कीजिए, 6x प्लस 2 गुना 4, 10x माइनस 2, x वाला एक जाती है, घटा दीजिए, 6 इधर आ गया माइनस में, 10 में से 6 गया 4x, ये बेचारा इधर आया प्लस में, तो हो गया 6, x का मान 6/4। कहाँ फंस गए भाई, देख लीजिए आंसर 2b। ओहो कोई दिक्कत नहीं, 3 दुना 6x 2 दुना 4, बिल्कुल सही। a प्लस सी मतलब 6 4 10, 6 4 10 x और माइनस 2, तो क्या दिक्कत है, 10 में से 6 गया तो 4x, सही बात है। इधर आया माइनस 2 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 10 तो 4 तो 3/2, बिल्कुल सही है। 3/2 नहीं है तो उससे क्या मतलब है, ये हमारा सही है। आप देख लीजिए, कहीं आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन गलती है, कहीं नहीं, यही बेसिक चीज है। यहाँ हम लोग 2 गुना बीच में है 3x प्लस 2, 2b 3 दुना 6x, देख लेते हैं फिर भी 6x और 2 दुना 4 बराबर 2b बराबर a प्लस सी, a का मान है 4x प्लस 6x, 10x माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया 4,
इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6/4। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं है तो उससे मतलब नहीं है। यदि यहाँ थोड़ा सा चेंज रहता, यहाँ प्लस रहता तो काम बन सकता था, यहाँ यदि 2 आ जाता तो 2/, नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे क्लास में। आज के लिए फिलहाल चूंकि हम लोग आज थोड़ा तबियत मेरा खराब है, फिर भी हम लोग लाइव आ चुके हैं, इससे के बाद वाले क्वेश्चनों को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल बाय, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।